हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड सभी को नमस्कार। तो आज की वीडियो में जो लेकर आया हूँ बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो लेके आया हूँ। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जिनकी रिटायरमेंट एज जो है वो या तो 30 जून होती होती है या फिर 31 दिसंबर होती है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाला है और एक इंक्रीमेंट का फ़ायदा होने वाला है आपकी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो आप देख सकते हैं डीओपीटी का ये ओएम है। इन्होंने 14 अक्टूबर 2024 को ये ओएम निकाला है। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला है सब्जेक्ट इसका ये है ग्रांट ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट ऑन 1st जुलाई 1st जनवरी टू एम्प्लॉयज हु रिटायर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस ऑन 31st जनवरी 31st दिसंबर रेस्पेक्टिवली फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग देयर पेंशनरी बेनिफिट। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आपकी रिटायरमेंट एज जो होती है वो कैसे डिसाइड होती है, वो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है उस पर डिसाइड होती है। मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी है, तो अगर उसकी एक महीने की स्टार्टिंग डेट फर्स्ट होती है तो वो पिछले महीने में रिटायर हो जाता है जो पिछले महीने की लास्ट डेट होती है। मतलब किसी की 1 जनवरी है तो उसकी जो 31 दिसंबर को वो रिटायर हो जाएगा क्योंकि उसकी पहली थी। अगर मान लीजिए किसी की सिर्फ 2 जनवरी थी तो वो पूरा जनवरी को काम करेगा और वो उस महीने के एंड में रिटायर होगा। मतलब वो 31 जनवरी को रिटायर होगा। लेकिन अगर आपकी 1 को होती है तो आप पिछले महीने को रिटायर हो जाते हैं। सिमिलरली आप किसी और में भी सिनेरियो में भी ले सकते हैं। आप ले सकते हैं कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जुलाई थी, तो इस वाले केस में अगर आपकी 1 जुलाई है तो आपको जैसा कि मैंने बताया कि अगर 1 है तो आप पिछले मंथ में रिटायर हो जाएंगे। तो 1 जुलाई थी तो आप 31 जून को रिटायर हो गए, ठीक है। और अगर आपकी 2 जुलाई थी तो आपने पूरा काम करना है और आप जो 31 जुलाई को रिटायर होंगे। तो इसके लिए इससे क्या होता था, इससे जो इंक्रीमेंट की डेट है जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ भी कि देयर शैल बी इंक्रीमेंट। जो ग्रांट होता है वो 2 डेट में ग्रांट होता है, 1 जनवरी और 1 जुलाई। ये डिपेंड करता है आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे। पहले 6 मंथ के बाद जो आपकी जो मिनिमम रिक्वायर्ड सर्विस है वो कंप्लीट हो जाती है तो आपकी डेट ऑफ इंक्रीमेंट बन जाता है वो डेट ऑफ इंक्रीमेंट। फिर हर साल में आपको साइक्लिक हर साल में लगता है उसी डेट में, या तो जनवरी होगी अगर 6 मंथ आपने जनवरी में डेट ऑफ ज्वाइनिंग से कंप्लीट कर ली है तो जनवरी है। अगर डेट ऑफ ज्वाइनिंग से आपने नहीं कंप्लीट करें तो आपको नेक्स्ट में जुलाई में लग जाएगा इंक्रीमेंट। तो और हर साल फिर एक बार फिक्स होने के बाद वो चेंज नहीं होती, वो हर साल आपको उसी टाइम पे लगेगी, या जनवरी या जुलाई। तो इसको लेकर कई सारे बहुत सारे एम्प्लॉय, इनफैक्ट मैं भी कई सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी डेट ऑफ जो बर्थ होती है या तो 1 जुलाई 2000, मतलब जो भी उनका सन वो होती है, या फिर 1 जनवरी होती है। मेरी 1 जनवरी है। तो अगर मैं रिटायर होऊँगा तो मैं 31 दिसंबर को रिटायर हो जाऊँगा रिटायरमेंट के रूल के हिसाब से। तो उसमें क्या होता था कि मान लीजिए मेरा डेट ऑफ इंक्रीमेंट भी 1 जनवरी है, तो अगर लेकिन मैं रिटायर हो गया हूँ 31 दिसंबर को ही, तो उससे मैंने काम तो पूरा किया। मैंने 1 जनवरी से पिछले साल से 31 दिसंबर तक पूरा काम किया, पर एक दिन की वजह से, एक दिन जल्दी रिटायर होने की वजह से मुझे एक इंक्रीमेंट कम हो रहा था। तो उसी को लेकर कई सारे लोगों ने ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ मद्रास और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये सब मैटर वैटर चलते रहे और इस पे इनका जजमेंट आया है। और आप इस जो ओएम का है लिंक मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके इसको पढ़िए। अगर मैं इसको समझाने बैठा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा फॉर्म है ही। तो ये सब जो भी कैट में ऑनरेबल ट्रिब्यूनल्स में थे और सुप्रीम कोर्ट में थे उन सब का अब डिसीजन आ गया है। तो फिर ये जो मैटर है अब ये एग्जामिन किया था डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, और इट इज एडवाइज दैट इन परसुएंस ऑफ ऑर्डर जिसकी डिस्क्रिप्शन ऊपर दे रखी है, 6 सितंबर 2024 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो इस ऑर्डर में बोला गया है कि आप ये एक्शन में बी टेकन टू अलाउ इंक्रीमेंट ऑफ 1 जुलाई टू 1 जुलाई 1 जनवरी to central government employee who are retired a day before becoming due on 30th June 30th December and have rendered the requisite qualifying service as on date of superannuation with satisfactory work and good conduct for calculating pension admissible to them as specifically mentioned in the order of
Honorable Supreme Court, grant of notional increment on 1st July 1st January shall be reckoned only for the purpose of calculating pension admissible, not for purpose of calculating other pensionary benefit. तो ये it may also be noted that these instructions are being issued in compliance with the interim order of Honorable Supreme Court. इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने और जो ऑर्डर निकाल दिया था without prejudice to the legal stand of Government of India in the matter and without prejudice to any change of law in this regard. Further, the action has been taken by the subject to the final sort pending before the thing. तो ये तो अब बस उन्होंने बता रखा है कि अभी भी ये मैटर चल रहा है उसमें, लेकिन जो ऑनरेबल का जो ऑर्डर्स आया था कि उन्होंने बोल दिया था कि हमारा ये जो भी रिटायर हो रहे हैं 1 जनवरी को और 1 जुलाई को, अगर उनका इंक्रीमेंट बनता है तो एक दिन पहले रिटायर हो जा रहे थे 31 दिसंबर को और 30 जून को, उनको आपने पेंशन में जो वो है इंक्रीमेंट का बेनिफिट देना ही है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है क्योंकि मैं इससे खुद इम्पैक्टेड हूँ। मेरे को रिटायरमेंट मेरी 31 दिसंबर थी और 1 जनवरी डेट ऑफ बर्थ की वजह से। अगर आप भी इसमें से आपको फ़ायदा हो रहा है तो वेल एंड गुड। बस थैंक यू फॉर वॉचिंग और आपकी कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर टू वॉच सच